टॉपिक इज़ वेन डायग्राम। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ वेन डायग्राम। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ ए सिंपल क्लोज्ड फिगर टू शो सेट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स। कि ये एक सादा सी क्लोज फिगर होती है जिसमें हम सेट्स को शो करते हैं और मुख्तलिफ सेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम इस पर ज़ाहिर करते हैं। तो अब इसकी डिटेल देखते हैं। अब इसमें तीन केसेस हो सकते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमारे पास एक सिंगल सेट है ए, उसको हमने रिप्रेजेंट करना है। तो रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को शो करता है। हमेशा हम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से शो करते हैं और उसके अंदर सिंपल क्लोज्ड फिगर्स डिफरेंट सेट्स को ज़ाहिर करती हैं। अब ये रेक्टेंगल, इसमें मैंने यू लिख दिया यानी यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर एक सेट मैंने गोल सर्कल की सूरत में बना दिया है ए। तो ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम सिर्फ एक सेट को शो करना चाहें या उसके कम्प्लीमेंट को शो करना चाहें तो हम इस तरह की फ़िगर बनाते हैं। अगर हमारे पास दो डिसजॉइंट सेट्स हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, तो उसको हम शो करेंगे दो डिफरेंट सर्कल से इस रेक्टेंगल के अंदर। ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है और ये दो सर्कल सेट ए एंड सेट बी। अब ये दोनों सर्कल डिफरेंट हैं और इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम इन दोनों सर्कल्स को अलग-अलग बनाएंगे। तीसरी सूरत ये बनती है कि उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हों। दो सेट्स हैं ए एंड बी, उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं, कुछ डिफरेंट हैं। तो उसकी सूरत ये बनेगी कि सर्कल ए और बी को थोड़ा सा ओवरलैप कर देंगे और ये कॉमन एरिया कॉमन एलिमेंट्स के लिए होगा। ए के जो एलिमेंट बी से कॉमन नहीं होंगे वो इस एरिया में आएंगे और जो बी के साथ कॉमन है वो यहाँ आएंगे, और जो बी के एलिमेंट्स जो ए से कंपेयर नहीं हो रहे, जो उनसे मैच नहीं हो रहे, उनको इस एरिया में लिख देंगे। तो ये तीसरी सूरत हो गई। अब हम देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स में हम अब चार किस्म के ऑप्शंस पे गौर कर लेते हैं, चार कंडीशंस पे गौर करते हैं कि ए, पहली इसमें यह है कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, कि ए बी का सबसेट है, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, लेकिन बी के तमाम एलिमेंट्स ए में नहीं बल्कि कुछ एक्स्ट्रा होंगे क्योंकि ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो अगर प्रॉपर सबसेट है तो ए को हम बी के अंदर शो करेंगे। एक बड़ा सर्कल बनाएंगे जो सेट बी होगा और उसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाएंगे जो कि सेट ए होगा। वो इसलिए कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं। और इसको अगर हम शो करेंगे वेन डायग्राम से तो हम यूनियन ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी और इसको हम शो कर रहे हैं यूनियन ऑफ सेट्स। तो हम इस सारे को शेड करेंगे क्योंकि यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। दोनों यूनियन जिन सेट्स का हम ले रहे होते हैं उनके तमाम एलिमेंट्स इन सेट्स के अंदर आ जाते हैं। तो हम यूनियन ऑफ सेट्स को इस तरह शो करेंगे। सेकंड कंडीशन ये है कि B इज़ ए सबसेट ऑफ A, यानी कि B के तमाम एलिमेंट्स A में मौजूद हैं। B के तमाम एलिमेंट्स A के साथ बिल्कुल कॉमन हैं, लेकिन A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद नहीं। तो एक बड़ा सर्कल, इसी तरह हम रेक्टेंगल बनाएंगे यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर एक बड़ा सर्कल बनाएंगे जो सेट ए होगा और उसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाएंगे जो कि सेट बी होगा, क्योंकि बी के तमाम एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हैं। बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए। इसको अगर हम यूनियन को शो करना चाहें कि ए यूनियन बी को कैसे शो करेंगे, तो इसको ए यूनियन बी को हम कंप्लीटली इसको शेड कर देंगे, क्योंकि ए यूनियन बी में आपको पता है कि तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। यूनियन में हम तमाम एलिमेंट्स लिख देते हैं दोनों सेट्स के। अब इस पे तीसरी कंडीशन देखते हैं। कंडीशन ये है कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स,
कि ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं और कुछ डिफरेंट हैं। तो इसको इस तरह शो करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर दो सर्कल्स बनाएंगे जो आपस में थोड़ा ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कुछ एरिया इनमें कॉमन है। अब ए के जो एलिमेंट्स बी से डिफरेंट हैं वो इस एरिया में आ जाएंगे, और जो कॉमन है ए और बी के वो ये दरमियान वाले एरिया में आ जाएंगे, और जो कॉमन नहीं है बी और ए के, जो बी से बिलोंग करते हैं वो इस एरिया में आ जाएंगे। और अगर हम ए यूनियन बी ले रहे हैं, ए यूनियन बी, तो इसकी वेन डायग्राम ये होगी कि इसको हम सबको शेड कर देंगे, क्योंकि यूनियन में दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स आएंगे। तो इस तरह से हम इसको मुकम्मल शेड कर देंगे ए और बी को। अब चौथी कंडीशन ये है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, कि ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी उनमें कोई एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसको इस तरह शो करेंगे, एक रेक्टेंगल जो यूनिवर्सल सेट को शो करेगा, उसके अंदर दो सर्कल बनाएंगे जो आपस में बिल्कुल ओवरलैप नहीं करेंगे, अलग अलग होंगे, सेट ए सेट बी, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं। अब अगर हम ए यूनियन बी ले रहे हैं तो इसकी वेन डायग्राम ये होगी कि इन दोनों को हम शेड कर देंगे, क्योंकि यूनियन में दोनों एलिमेंट्स के तमाम एलिमेंट्स आएंगे, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। सेट्स में भी चार कंडीशन है। पहली ये है कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी, कि ए बी का सबसेट है, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। तो इसी तरह हम इसको शो करेंगे कि एक रेक्टेंगल बनाएंगे यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर एक बड़ा सर्कल बनाएंगे सेट बी, और इसके अंदर एक छोटा सर्कल सेट ए, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स बी के सेट से कॉमन हैं या बी में मौजूद हैं पहले से। अब ए इंटरसेक्शन बी को हमने शो करना है। यू नो दैट ए इंटरसेक्शन बी किसको रिप्रेजेंट करता है? ए और बी के तमाम कॉमन एलिमेंट्स। यूनियन में तो हम तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं, कॉमन हो या ना हो वो सारे यूनियन में आ जाते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में ए और बी के सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो इंटरसेक्शन का हिस्सा होंगे। तो इसमें ये देखते हैं कि बी और ए में अगर हम वेन डायग्राम को शो करना चाहें तो कैसे शो करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए और बी के सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? सेट ए, क्योंकि ए बी का सबसेट है, ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तो ए के तमाम एलिमेंट्स कॉमन हैं बी के साथ। इसकी वेन डायग्राम ये होगी कि हम सिर्फ सेट ए को शेड करेंगे, क्योंकि कॉमन एरिया हमारे पास सिर्फ यही है। अब अगर हम दूसरी कंडीशन देखें कि B इज़ सबसेट ऑफ A, कि B जो है वो A का सबसेट है, यानी कि B के तमाम एलिमेंट्स A में मौजूद हैं। तो इसको इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे, एक रेक्टेंगल जो यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर एक बड़ा सर्कल सेट A और उसके अंदर एक छोटा सेट B। अब B के तमाम एलिमेंट्स A के साथ कॉमन हैं, हमने शो करना है A इंटरसेक्शन B को, तो हम सिर्फ B को शेड करेंगे, क्योंकि कॉमन एरिया को सिर्फ हमने शेड करना है जो दोनों में कॉमन है। तो ये हो गया थर्ड कंडीशन ये है कि A एंड B आर ओवरलैपिंग सेट्स, यानी A और B में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं, कुछ डिफरेंट हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक रेक्टेंगल जो कि यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर दो सर्कल्स जो थोड़ा सा ओवरलैप कर रहे हैं। अब इस एरिया में तो वो एलिमेंट्स आएंगे ए के जो बी से कॉमन नहीं हैं, इस एरिया में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन हैं, और इस एरिया में वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी में तो हैं लेकिन ए में नहीं है। अब कॉमन एरिया हमारे पास सिर्फ ये है, या अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं तो हमारे पास आंसर ये है, और हमने आंसर को शेड करना होता है। तो अब इसकी वेन डायग्राम क्या होगी कि सिर्फ कॉमन एरिया को हम शेड कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी ओवरलैपिंग सेट्स का आ गया। अब नंबर 4 है कि ए एंड बी आर नहीं होगा। अब चूंकि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है,
तो हमारे पास आंसर ए इंटरसेक्शन बी का कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है अगर हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी है तो हम कोई भी एरिया शेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास आंसर ही नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो एम्प्टी सेट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर। अब नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी दो सेट्स हैं हमारे पास ए एंड बी, और हमने ए माइनस बी को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली कंडीशन है कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी, कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। अब डिफरेंस ऑफ सेट यानी ए माइनस बी हमने इसमें शो करना है वेन डायग्राम में। जब हम ए माइनस बी करेंगे तो इसका मतलब है कि ए के तमाम एलिमेंट्स जो बी के साथ कॉमन हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ए माइनस बी हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स बी के साथ कॉमन हैं, वो सारे के सारे माइनस हो गए। हमारे पास आंसर एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब है कि हम इसको वेन डायग्राम में शो करें तो हम किसी भी एरिया को शेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास आंसर एम्प्टी सेट है। सेकंड कंडीशन ये है कि बी इज़ सबसेट ऑफ ए, कि बी ए का सबसेट है, यानी कि बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं। अब ए माइनस बी जब हम शो करेंगे कि ए में से बी के एलिमेंट्स माइनस करेंगे तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो तो निकल गए, लेकिन ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। इसका मतलब हमारे पास आंसर वो बचा जो ए और बी में कॉमन नहीं और ए में हैं। तो इसका मतलब है कि वेन डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो हमारे पास आंसर आएगा सिर्फ ए का वो एरिया जो बी के साथ कॉमन नहीं, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स तो सारे माइनस हो गए। बी के तमाम एलिमेंट्स ए के साथ कॉमन थे, ए माइनस बी हमने किया, यानी कॉमन एलिमेंट्स को बी में से और ए में से निकाला, तो बी के तमाम एलिमेंट्स चूँकि ए से कॉमन है तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स माइनस हो गए। बाकी हमारे पास वो बचे जो ए के एलिमेंट्स थे, तो ये हमने इसको शेड करके शो कर दिया। थर्ड कंडीशन है कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, यानी ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं और कुछ डिफरेंट हैं। तो एक रेक्टेंगल बनाएंगे यूनिवर्सल सेट, और उसमें दो सर्कल्स हमने बनाए जिनका कुछ एरिया ओवरलैप है। अब ए और बी के इस ओवरलैप एरिया में वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में कॉमन हैं। जब हम ए माइनस बी करेंगे, यानी ए में से बी के वो एलिमेंट्स माइनस कर देंगे जो कॉमन हैं, तो हमारे पास ये एरिया निकल गया। अब हमारे पास ए का सिर्फ ये एरिया बचा है, तो ए माइनस बी का आंसर हमारे पास सिर्फ ये एरिया आएगा। तो इसका मतलब है कि जब हम वेन डायग्राम से इसको शो करेंगे तो सिर्फ इस एरिया को शेड करेंगे। तो ए डिफरेंस बी, या ए माइनस बी हमारे पास आ गया, सिर्फ ये एरिया जो ए और बी में कॉमन नहीं है। अब नेक्स्ट इसका फोर्थ है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, कि ए और बी दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसको हमने वेन डायग्राम से शो करना है। तो ए माइनस बी जब हम करेंगे, यानी ए में से वो एलिमेंट्स निकालने हैं जो बी के साथ कॉमन हैं, तो कोई भी एलिमेंट माइनस नहीं होगा, क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि पूरा सेट ए हमारे पास आंसर आ जाएगा ए माइनस बी का। तो हम सेट ए को शेड कर देंगे और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ए माइनस बी। अब नंबर 4 है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास ए की सेट है ए, उसको अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो उसकी वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से हमने ए के तमाम एलिमेंट्स को माइनस कर देना है, यू माइनस ए। तो ए के तमाम एलिमेंट्स जो यू के साथ कॉमन हैं वो माइनस हो जाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे माइनस हो गए, क्योंकि ये सारे के सारे यू के साथ कॉमन हैं, और हमारे पास सिर्फ वो एलिमेंट्स बच गए जो कि ये बाहर हैं। इसका मतलब है जब हम इसकी वेन डायग्राम बनाना चाहेंगे तो हम ए के बाहर का जो तमाम एरिया है उसको शेड कर देंगे, क्योंकि u माइनस ए
वो एलिमेंट्स बचेंगे जो ए के साथ कॉमन नहीं हैं। तो ये u माइनस ए या ए कंप्लीमेंट की वेन डायग्राम बनेगी। सेकंड है कि बी कंप्लीमेंट, सेट बी है हमारे पास, उसकी हमने वेन डायग्राम बनानी है। तो सेम इसी तरह होगा कि बी के चूँकि तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में कॉमन होंगे, ये ऑब्वियस है कि यूनिवर्सल सेट में दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स होते हैं, तो बी के तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे, इसलिए ये सारे एलिमेंट्स u माइनस बी जब करेंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ ये एलिमेंट्स बचे जो बी से बाहर हैं और इस रेक्टेंगल के अंदर हैं। तो ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट की वेन डायग्राम बनेगी। अब हम एक्सरसाइज डायग्राम्स, अब नीचे ऑपरेशंस हमें दिए हुए हैं कि क्या ऑपरेशंस करने हैं, डायग्राम्स दी गई हैं। पहला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, ए इज़ सबसेट ऑफ बी, कि जब ए बी का सबसेट है तो आप ए इंटरसेक्शन बी को शेड करें। अब हमें ये डायग्राम दी गई है कि ये डायग्राम है जिसमें एक बड़ा सर्कल है बी सेट, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है ए सेट, और ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है। इसका मतलब ए के तमाम एलिमेंट्स बी के साथ कॉमन हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आंसर आएगा सेट ए, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स कॉमन हैं। और इसकी वेन डायग्राम ये बनेगी कि ए को हम शेड कर देंगे। सेकंड पार्ट है ए यूनियन बी, और इसकी कंडीशन ये है कि बी इज़ सबसेट ऑफ ए, कि ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है और बी ए का सबसेट है। अब यूनियन में आपको बताया था कि तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं जो सेट ए और सेट बी का हिस्सा हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आ जाएंगे। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो ये मुकम्मल सर्कल होगा दोनों के एलिमेंट्स, तो इसको हम दोनों को शेड कर देंगे। ए यूनियन बी की वेन डायग्राम ये होगी। थर्ड है ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी फॉर डिसजॉइंट सेट्स, के दो डिसजॉइंट सेट्स हैं जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ए और बी, इनकी वेन डायग्राम बनानी है। अब ए माइनस बी का मतलब ये है कि ए में से बी के वो एलिमेंट्स हमने माइनस करने हैं जो कॉमन हैं, लेकिन चूँकि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, तो कुछ भी माइनस नहीं होगा। इसका मतलब है हमारे पास आंसर सेट ए पूरा आ जाएगा। तो इसकी वेन डायग्राम ये होगी कि हम सेट ए को शेड कर देंगे। अब नंबर 4 है बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट मीन्स u माइनस बी, के यूनिवर्सल सेट में से बी के वो एलिमेंट, बी के तमाम एलिमेंट्स हम माइनस कर देंगे, क्योंकि बी के तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में कॉमन हैं। तो जब ये एरिया हमारे पास माइनस हो गया तो हमारे पास आंसर आया रेक्टेंगल का ये वाला हिस्सा। तो हम इसको शेड करेंगे। ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट का आंसर आ गया। अब हमने शो करना है ए इंटरसेक्शन बी ओवरलैपिंग सेट्स, के दो सेट्स हैं ए एंड बी, उसके ए इंटरसेक्शन बी को हमने वेन डायग्राम से शो करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे। तो कॉमन एरिया ये है ए और बी का, तो इसको हम शेड कर देंगे, हमारा आंसर ये है। तो वेन डायग्राम इसकी ये बनेगी कि सिर्फ कॉमन एरिया को हम शेड कर देंगे। और लास्ट पार्ट है कि ए यूनियन बी डिसजॉइंट सेट्स, के दो सेट्स हैं ए और बी, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, उनकी वेन डायग्राम बनानी है। तो इस वेन डायग्राम हमारे पास एक दी हुई है, उसको शेड करना है। तो ए माइनस बी का मतलब है, सॉरी ए नंबर 4 है कि ए यूनियन बी को हमने शो करना है। ए यूनियन बी फॉर टू डिसजॉइंट सेट्स। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी के तमाम एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आ जाएंगे। इसका मतलब है कि दोनों सर्कल्स को हम शेड कर देंगे। तो ये था क्वेश्चन 1। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 है
ए डिफरेंस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। अब हमें ये सेट्स दिए हुए हैं, सेट ए है 1 4 8 9 10, बी है 2 3 4 7 10। अब जब हम ए डिफरेंस बी पहले फाइंड करेंगे, ए माइनस बी, तो इसका मतलब है ए और बी के तमाम एलिमेंट्स ए इसमें से निकल जाएंगे जो दोनों में कॉमन है, और कॉमन इन दोनों में है 4 और 10। इसका मतलब ये एलिमेंट इसमें से निकल गए। अब हमारे पास ए माइनस बी यानी कि ए के सिर्फ वो एलिमेंट्स बचे जो कॉमन नहीं, यानी 1 8 9 1 8 9, ये हमारा आंसर आ गया। तो अब अगर इसकी हमने वेन डायग्राम बनानी है तो हम आंसर को चूँकि शो करते हैं, इसको हम शेड करेंगे 1 8 9। अब 4 और 10 चूँकि कॉमन आ गए थे वो माइनस हो चुके हैं। अब जब b माइनस ए करेंगे यानी कि b में से a के वो एलिमेंट्स निकालेंगे जो कॉमन हैं, तो यहाँ कॉमन है हमारे पास 4 और 10, ये माइनस हो गए, बाकी हमारे पास बच के 2 3 7। तो b में से जब a के माइनस किए तो b के सिर्फ वो एलिमेंट्स बचे जो कॉमन नहीं, 2 3 7, यानी 2 3 7। अब ए के 1 8 9 4 10 दोनों में कॉमन और बी के 2 3 7। अब आंसर हमारे पास 2 3 7 आया है, तो हम सिर्फ इसको शेड करेंगे। एलिमेंट्स को शो करने का तरीका भी मैं आपको बता दूं कि ए सेट है, बी सेट है, दोनों ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग के एरिया में सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो कॉमन है। कॉमन दोनों में 4 और 10 हैं, 4 और 10 कॉमन एरिया में आ गए। जो ए के एलिमेंट बी में नहीं वो इस तरफ आ जाएंगे, और जो बी के एलिमेंट्स ए से कॉमन नहीं वो इस तरफ आ गए। अब इसका सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इंटरसेक्शन में आएंगे। सेट्स हमारे पास ये दिए हुए हैं। कॉमन एलिमेंट है 4 दोनों में कॉमन है और 10 दोनों में कॉमन है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं। तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आंसर आएगा 4 और 10। 4 और 10 कॉमन एरिया में है और इसको हम शेड कर देंगे। इसकी वेन डायग्राम ये होगी कि जो कॉमन एरिया है उसको हमने शेड कर दिया। अब बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन में भी वही कॉमन है 4 और 10, तो इसको हम जब वेन डायग्राम से शो करेंगे तो 4 और 10 को यानी आंसर को हम शेड कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब ए यूनियन बी में हमें पता है कि यूनियन में तमाम एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स का हिस्सा हैं वो आंसर में आ जाएंगे, कॉमन हो या ना हो वो आंसर में आएंगे। अब दोनों के जब तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे तो 1 2 3 4 7 8 9 10, 1 2 3 4 7 8 9 10, ये हमारा आंसर आ गया। दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स को एक एक दफ़ा लिखना है। और जब हम बी यूनियन ए लेंगे तो वो भी यही आएगा। दोनों के तमाम कॉमन हो या ना अनकॉमन हो या ना हो, वो तमाम एलिमेंट्स आगे 1 2 3 4 7 8 9 10। तो इसका मतलब इनकी वेन डायग्राम सेम बनेगी। अब जब वेन डायग्राम हम बनाएंगे तो चूँकि यूनियन है तो तमाम एलिमेंट्स इसके आंसर में आगे हैं, तो दोनों सेट्स मुकम्मल तौर पर शेड हो जाएंगे, कॉमन एरिया भी और जो कॉमन नहीं है वो एरिया भी। तो हैंस इट इज़ प्रूव्ड दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और ये इसकी वेन डायग्राम। लास्ट पार्ट है ए कम्प्लीमेंट इज़ नॉट इक्वल टू बी कम्प्लीमेंट। अब ए कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से हमने ए के तमाम एलिमेंट्स को माइनस कर देना है। अब ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू 10, ए है 1 4 8 9 10। इसका मतलब है कि ये पांचों एलिमेंट्स इनमें से माइनस हो गए, बाकी हमारे पास बचे 2 3 5, यहाँ पे नहीं है, 5 आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा और 7 आ जाएगा। तो 2 3 5 6 7 बाहर आ गए, और जो कॉमन है ए और यूनिवर्सल सेट में वो ए के अंदर आ गए 1 4 8 9 10। अब हमने ए कम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बनानी है, तो इसका मतलब है
कि ए के जो और यू के कॉमन है उनको माइनस कर दिया, जो आंसर है उसको हमने शो करना है। आंसर है 2 3 5 6 7, 2 3 5 6 7। तो ये एरिया शेड होगा जो ए से बाहर है। इसी तरह बी कम्प्लीमेंट हमने शो करना है कि वो ए के इक्वल नहीं है, तो बी कम्प्लीमेंट देखते हैं। बी कम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से बी के तमाम कॉमन एलिमेंट्स को निकाल देना है। अब बी और यूनिवर्सल सेट में कॉमन कौन से हैं? 2 3 4 7 10, यहाँ भी है, यहाँ भी। तो अब बाकी हमारे पास क्या यहाँ बचता है? 1 5 6 1 5 6 8 एंड 9। तो 1 5 6 8 एंड 9 ये कॉमन नहीं है, बाकी ये कॉमन है 2 3 4 7 10। तो कॉमन को हमने बी में लिख दिया सर्कल के अंदर। अब ये माइनस हुए, हमारे पास आंसर ये रह गया, तो हम शेड करेंगे आंसर को। वेन डायग्राम में हमेशा आंसर को शेड किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।